के संग आगम जाता आगम पुरुष गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, अन्य गुरुविन एवं साधु विन के चरणों में मेरा कोटि से नमन। हम सब लगातार उपाध्याय प्रवर्ति जिन वाणी का रसा पान कर रहे हैं, आज भी वो वाणी गुरुदेव हमें सुनाकर कृतार्थ करें। इससे पहले गुरुदेव को हम सब मिलकर विनय भक्ति से वंदना नमस्कार करेंगे। और आज प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही है निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी जालिमा जी महाराज साहब और साध्वी विधि जी महाराज साहब थाने 2 जो शक्ति नगर दिल्ली के अंदर विराजमान है, वो वंदना का लाभ ले रही है। नामं स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं वज्रस्वामी मायाहीनं पयाहीनं परिमि वन्दामि नामं स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं वज्रस्वामी आगम की कृपा करें। ये आगम वासना निर्बाध गति से चलती रहे, निर्विघ्न चलती रहे, इसके लिए लगातार तपस्या साध्वी और संत की तरफ से की जा रही है। और आज के तपस्या के नाम है महासाध्वी उत्तरवर्ती श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका व्रतों का व्रत ही तक चल रहा है। साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब और साध्वी श्री कमला जी महाराज साहब, जो महासाध्वी उत्तरवर्ती श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब साध्वी परिवार हैं। वैरागन पायल शिक्षा महासाध्वी डॉक्टर प्रतिभा जी महाराज साहब, वैरागन अंजलि जैन गुरुनाथ श्री समीक्षा जी महाराज साहब, जिनका व्रत चल रहा है। श्री विधिमा जी महाराज साहब की सुशिक्षा श्री सहिती जी महाराज साहब, वैरागन बहन द्रव्या जैन शालीमार बाग, श्री करुणा जी महाराज साहब और समनी गौरव डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहब की शिक्षा साध्वी सिद्धि जी महाराज साहब, जिनका व्रत है। जो भी हमारी महासाध्वी की तपस्या में लीन है, उन सबका बहुत 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 अनुमोदना करती हुई शुभकामना पूछती हूँ। और अपने परम श्रद्धेय परम उपकारी गुरुदेव उपाध्याय प्रवर्ति सर्वधो प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव हमें जिन वाणी का दान दे स्वीकार करें। गुरुदेव उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवनयाण नमो लोये संसाहुन ऐसा पंच नमोकारो सावकावकनाशनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त
श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूते गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री दशमी कालिक सूत्र की वाचना चल रही है। कल 8वां अध्ययन प्रारंभ किया था। 6 गाथाएं हो चुकी हैं। 7वीं गाथा उद उल्लम अपनो कायम नेव पुंछे में संलीहे सामुपेह ताहा पूयम नोण संघट्टाए मुनि। उद उल्लम अपनो कायम, यदि अपना शरीर अच्छे पानी से सचित जल से गीला हो बरसात आदि के कारण, तो मुनि नेव पूंछे में संलीहे, ना तो उसको पूंछे और ना ही शरीर को मले। सामुपेह ताहा भूयम, इस प्रकार गीला देख करके, अपने शरीर को कपड़े आदि को गीला देख करके, नोण संघट्टाए मुनि, मुनि जो है शोक मात्र भी, थोड़ा भी उसका समझा आदि ना करे, इससे अपकाय के जीव की विराधना हो। इंगालम अगणि अच्छिम अलायंग व सजोयम न कुंजीजा न खट्टीजा नोण निब्बा वये मुनि। अग्नि काय की संबंध में अब कहा जा रहा है कि मुनि इंगालम, अंगारों की अग्नि को, अग्नि लोह पिंडगत अग्नि को, अर्ची अर्ची अनमोल अग्नि से जो टूटी हुई ज्वाला है उस अग्नि को, सजोयम अलायम, अग्नि सहित काठ को, लकड़ी है उसको आग लगी है उसको, न उंजीजा न खट्टीजा, उस अग्नि के अंदर न उंजीजा उत्सेचन लकड़ियां आदि उसमें ना डाले, न घट्टीजा उनका आपस में संघर्ष ना करे, उनको हिलाए बुलाए ना। नोण निभा गए मुनि, मुनि उस अग्नि को बुझाए भी नहीं, मतलब अग्नि का प्रयोग ना करे। काली अंतेन पत्तेन साहाय विहुनेन वा न बी इच अपनो कायम बाहिरम वाबी पुगलम। मुनि जो है ताली अंटेन, ताड़ पत्थर के पंखे से, पत्तेन दूसरे पत्ते से, साहाय शाखा से, बिहु बिहु मीणवा बिहु सामान्य पंखे से, न बीज अपनो कायम अपने शरीर को, बाहिरम बावी पुगलम बाहर के पुद्गल को, इनसे न बीज हवा ना करे, क्योंकि ऐसा करने से वायुकाय की जीवों की विराधना होती है, हिंसा होती है। अपने शरीर को कभी पसीना आता है, कभी सर्दी के कारण से अपने
अपने आप उसके जैसे फूंके मारते हैं ऐसे करना, हवा करना। बाहर की चीज है, जैसे कोई दूध गर्म है, कोई चाय पी रहा है तो चाय गर्म है, ठंडा करने के लिए फूंक आदि लगाना, या ऐसे अपने आप को ठंडक महसूस हो, हवा करना, तो ऐसा ना करे। ताण रुखं ने छिंदीजा फलं मूलं च कस्सई आमगं बीविहं ईयं मनसा बीने पथाई जत्नवान साधु। ताण रुखं ने छिंदीजा, ताण तृण, रुखं वृक्ष, इनका ने छिंदीजा छेदन ना करे। फलं मूलं च कस्सई, किसी भी वृक्ष के फल मूल का भी छेदन ना करे। कसाई, किसी भी वृक्ष आदि के या फल आदि का छेदन भेदन ना करे। आमगम बीविहं बीयम, आमगम जो सच्चित है, कच्चे हैं, नाना प्रकार के बीज हैं। मनसा बीने पत्थाई, इनके प्रयोग की, इनकी विराधना आदि की मन से भी चाहना ना करे, भावना ना करे। गहनेषु न चित्तीजा बीयेषु हरियेषु वा उद्गम्य ताः नित्यं उत्तिंग पर्णगेषु वा। गहनेषु, वृक्षों के कुंजों में, जहाँ वृक्षों के कुंज है, वृक्ष अलग अलग हैं, आपस में शाखाओं से मिल जाते हैं, बीच में कुंज आदि का स्थान बन जाता है, तो वहां पर जीवों की विराधना, वहां पर बीज भी हो सकते हैं, उनके छोटे छोटे फूल भी हो सकते हैं, अंकुरित भी बीज हो सकते हैं। प्रकाश कम होने के कारण से वहां पर जतना में कठिनाई होगी, तो कहाँ ऐसे स्थानों पर वृक्षों के कुंजों के स्थान जो है, बीएसो बीजों पर, हरियेसो हरि वनस्पति के ऊपर, उदगम्मी व नित्यम, उदगम्मी, उदगम्मी वैसे उदक का अर्थ पानी होता है, लेकिन यह वनस्पति का प्रकरण है, इसलिए कहा है उदक नाम की वनस्पति पर। कहते हैं उदक, कहा है कि उदक नाम की अनंत अनंत काय वनस्पति है। ऐसे उदय अवय प्राणय से वाले ऐसे इनका नाम आता है। तो कहा कि उदक से, उदक का भी ग्रहण होता है, क्योंकि कहा जाता है जहाँ पर पानी होता है वहां पर वनस्पति भी होती है, और वनस्पति का कारण जो है वो पानी है। जथ जलम तथ वन, जहाँ पर पानी है वहां पर वनस्पति है, इसलिए उदक कहने से उदक में रहने वाली वनस्पति आ गई। आगे कहा है कि इनके ऊपर ताहा तथा निचंग सदा उत्तिंग पण बेसुआ, उत्तिंग, उत्तिंग जो है ये ऐसी वनस्पति है यह सर्प छत्तर आया है, ये प्राय करके बरसात के दिनों में कच्ची मिट्टी में पैदा होती है, जैसे पैदा होती है बढ़ती है तो ऐसे छाते का रूप धारण कर लेती है, जिसको कुक्कुर मुत्ता भी कहा जाता है। ऐसी तो ऐसी वनस्पति खुम्बे जो है, मशरूम जिसको कहते हैं, उससे मिलती जुलती है। तो कहा कि ऐसे स्थानों पर साधु को खड़ा नहीं होना, मतलब गहन चिट्ठीरा, ऐसे स्थानों पर खड़ा ना हो। पहले तो ऐसे स्थानों पर जाने का ही कोई काम नहीं, खड़ा होने की तो बावजूद जहाँ पर जीवों की विराध ना हो, ऐसे स्थानों को तो दूर से ही छोड़ने का प्रयास करे। आगे बताए त्रस आय के संबंध में, तसे पानी ने हिंसीता पाया अदुव कमुना भूव राव सब भूएसु पासेज विविहम जगम। कहते तसे पानी ने हिंसीता, जैसे पहले 5 स्थावरों की हिंसा के संबंध में उसके परित्याग का उपदेश दिया है, ऐसे त्रस प्राणियों की हिंसा ना करे। वाया अदुव कमुनम, वचन से, कर्म से, इस प्रकार उपलक्षण से, मन से भी ले लेना। तो उग्र सब भूयसु, जो सब प्रकार के प्राणियों में उनकी हिंसा से उपरत है, इसने दंड का, जीवों को दंड देने का परित्याग कर दिया है, ऐसा जो मुनि है, पासेज जीविहम जीवम जीविहम जगम,
मुनि जो है विविध प्रकार के जगत को, ये संसार कैसे कर्मों के अधीन होकर के नाना प्रकार की अवस्थाएं भोग रहा है। कोई नरक गति में, कोई त्रियंच गति में, कोई मनुष्य गति में, कोई देव गति में, कहीं पुण्य की प्रधानता है, कहीं पाप की प्रधानता है, कहीं विषर अवस्था है। ये सारे संसार की विचित्रता को देखे और ऐसा विचार करे कि देखो, गुरुओं के आशीर्वाद से, उनकी अनंत अनुकंपा से हमें जो जीवन मिला है, यदि हमें जो ना मिला होता तो हम भी अज्ञान अवस्था में कैसे 18 पापों का सेवन करते, कैसे संसार में इस आत्मा को परिभ्रमण करना पड़ता। हमें जो अवसर मिला है तो हम इससे अपने आप को, इन हिंसा आदि पाप कर्मों से अपने आप को बचाएं। संयम और तप में हम आगे से आगे बढ़े। आगे फरमाया है, आठ सुहु माई पे हाय, जाई जानी तो संजय, दया ही गारी हुए सो, आस चित्त सहिवा। कहते हैं आठ सुहु माई पे हाय, 8 सूक्ष्मों को देख करके, 8 सूक्ष्मों को भली भांति देख करके, जाइंग जानी तो संजय, संजय संजत, जाइंग जिनको, जानी तो जान करके, समझ करके, दया ही गारी हुए सो, जो प्राणियों में दया का अधिकारी। कहते हैं जितना जितना जो जीव विज्ञान आत्मा को होगा, उतना अपने आप को उन जीव, सूक्ष्म जीवों की हिंसा से अपने आप को बचा सकता है। तो भगवान ने आनंद सूत्र में भी, कल्प सूत्र में, और जहाँ पर भी 8 प्रकार के सूक्ष्म जीवों का वर्णन आया है। कहते हैं जिनको अच्छी प्रकार से देख करके, जान करके, सभी प्राणियों में दया का जो अधिकारी है, दया करने वाला है, वो आस चित्त सहीवा है। वहां पर आस का मतलब बैठने का है, चित्त खड़े होने का, सही शयन आदि करने का, लेटने का है। तो ये सारी जतना से कार्य करे ताकि किसी जीव की विराधना ना हो। अब प्रश्न है, वो 8 सूक्ष्म कौन से हैं जिनका इस गाथा में वर्णन किया है, तो उसका समाधान किया जा, उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न है, कय राइंग आठ सुहु माई, जाइंग उच्चिज संजय, ईमाइंग ताइंग में हापी, आ इक्किज वियक्षणो। कय राइंग आठ सुहु माई, कय राई कौन से हैं, 8 सुहु माई 8 सूक्ष्म, जो 8 सूक्ष्म कह में कौन से हैं। जाइंग उच्चिज संजय, संजत जिनके बारे में पूछे, ईमाइंग ताइंग में हापी, आ इक्किज वियक्षणो। कहते हैं इन उन जे जो कहे जा रहे हैं, इन 8 के संबंध में, मे हापी मेधावान, भी अक्षणों भी चक्षण। गुरु जो है अपने शिष्यों को बताए कि ये 8 सूक्ष्म है। उन 8 सूक्ष्मों के नाम आ रहे हैं। सीनेहं कूप सुमं च, पाणुतिगं तहेवय, पाणगं प्रिय हरियं च, अंड सुमं च अट्ठमं। पहला है स्नेह सूक्ष्म, दूसरा है पुष्प सुमं, पुष्प सूक्ष्म च और पान उत्तिंग तहेवय। तीसरा है प्राण सूक्ष्म, चौथा है उत्तिंग सूक्ष्म, पांचवा है कनक सूक्ष्म, छठा है बीज सूक्ष्म, सातवां है हरित सूक्ष्म, बीय हरियम च बीज और हरित, अंड सूमं च अठमं, और आठवां है अंड सूक्ष्म। इसमें पहला स्नेह सूक्ष्म है, जिसके संबंध में कहा जाता है जैसे ओस का पानी, ओस है, हिम बर्फ है, महिका धुंध है। करक, करक कहते हैं ओलों को। ये सूक्ष्म जल को स्नेह सूक्ष्म कहते हैं। दूसरा है पुष्प सूक्ष्म, पुष्प सूक्ष्म जैसे बोड़ वट वृक्ष के फूल होते हैं, उम्बर उदुम्बर, ये दिखाई नहीं देते, गाय कर कितने सूक्ष्म होते हैं, जिनके संबंध में शास्त्रों में वर्णन आता है। उदुम्बर पुष्पम मेव तुल्य सगण्याय किम पूर्ण पासन्याय। उदुम्बर के फूल तो देखने, मतलब सुनने को भी नहीं मिलते, जान देखने की तो बात ही दूर है। तो कहा ऐसे वृक्षों के छोटे छोटे फूल जो हैं, उनको पुष्प सूक्ष्म कहा जाता है। बड़े यत्न से देखते हैं तो ध्यान में, दृष्टि में आते हैं, अन्यथा दृष्टि में नहीं आते। तो आगे सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म पुष्प है,
और इस वर्ण के नाना प्रकार के मतलब के नाना वर्णों के काले नीले लाल पीले आदि जैसे भी हैं, तो इनके पुष्प सूक्ष्म आया। तीसरा है प्राणी सूक्ष्म। प्राणी सूक्ष्म जो है छोटे छोटे प्राणी जैसे कुंथुए आदि आ जाते हैं। जैसे पूरी पूरी लाल कीड़ियां होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, ध्यान से देखो तब वो दिखाई देती है। तो कहा जाता है ये जो जीव है चलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन स्थिर हो जाए, ये कुंथुए जो है स्थिर है तो दिखाई नहीं देते। जब चलते हैं तब बड़े ध्यान से देखो तब दृष्टि में आते हैं। ये प्राणी सूक्ष्म है। और चौथे है उत्तिंग सूक्ष्म। उत्तिंग सूक्ष्म जो है कीड़ी नगर को, हाँ कीड़ियों के नगर, कीड़ियों के बिल छोटे छोटे उत्तिंग सूक्ष्म कहलाते हैं, कहे जाते हैं। कीड़ी नगर में जहाँ सूक्ष्म कीड़ियां होती हैं वहां पर और भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये उत्तिंग सूक्ष्म है। इसके आगे पांचवें है पानक सूक्ष्म। पानक सूक्ष्म जो है बरसात के समय चौमासे में जब वर्षाएं होती हैं तो भूमि के ऊपर लकड़ी आदि के ऊपर पांच वर्ण की काले नीले लाल पीले श्वेत वर्ण की नीलन फूलन पैदा हो जाती है। तो वह जो है पानक सूक्ष्म है। छठी है बीज सूक्ष्म। बीज सूक्ष्म है शादी है, जैसे बोड़ आदि के बीज हैं, उदुम्बर के आदि के भी छोटे छोटे बीज हैं, पीपल आदि के बीज हैं, ऐसे छोटे छोटे हैं, ध्यान से देखो तब दिखाई देते हैं, तो ये बीज सूक्ष्म है। अब इसके आगे कहा है कि हरित सूक्ष्म। ये जो है कि नई नई पैदा हुई जो हरित काय है, पृथ्वी के समान वर्ण वाली है, बड़े ध्यान से देखें तब इसका एहसास होता है, अन्यथा पता नहीं चलता। तो आगे का है अंड सूक्ष्म। अंड सूक्ष्म जो है जैसे मक्खियों के हैं, कीड़ियों के हैं, गृह कोकिला छिपकली आदि के हैं, गिरगट के हैं, इनके छोटे छोटे अंडे स्पष्ट दिखाई नहीं देते। तो कहा ये 8 प्रकार के सूक्ष्म है, इनके संबंध में साधु साध्वी को यत्न पालनी है। एवं यानी जानिता सब भावेन संजय अपमत्तो चय निचं सब इंद्रिय समाहिय। इस प्रकार सब इंद्रिय समाहिय समस्त इंद्रियों के विषय में राग द्वेष न करने वाला, समाधि में रहने वाला, बिल्कुल शांत चित रहने वाला, सब भावेन संजय सर्व भावों से संजय। सर्व भाव मतलब इन 8 सूक्ष्मों को इनके चिन्हों से लक्षणों से जान करके जानिता जान करके अपमत्तो अपरमत हो करके निचंग सदा मतलब के एवं एयानी जानिता इन सब को जान करके सब भाविन सब प्रकार से मतलब के सब प्रकार इनका वर्ण इनका इनका संस्थान आदि इनके इन माध्यमों से जान करके तो संयत जो है अप्रमत हो करके निचंग जय सदा यत्न करे मेरे से किसी भी जीव की विराधना ना हो। सब इंद्रिय समाहिए जो सभी इंद्रियों से समाहित चित्त है, इंद्रियां जिसके वश में है, ऐसे 8 सूक्ष्मों की यत्न करे। आगे फरमाया है ध्रुवं च पड़ी लेहि चा जोग सा पाए कंबलम सिद्धम उचार भूमि च संतारं अदुवासनम। ध्रुवं नित्य ही, ध्रुवं का मतलब निश्चल होकर के शांत चित्त होकर के नित्य नियमित रूप से पढ़ी लेहिजा प्रतिलेखना करे। जोग सा मतलब जोग सा कहा है कि ना कम ना ज्यादा, जितनी मर्यादा है ऐसे ही उसी प्रकार प्रतिलेखना आदि करे। पाए कंबलम किनकी प्रतिलेखना, जैसे पाए कंबलम पातर और कंबल आदि की, सिद्धम शैया की, उचार भूमि तो उचार भूमि संडिल भूमि, संथारंग संस्थारक आसन अदुवा आसन अथवा आसन मतलब शैया उचार भूमि संस्कारक अथवा आसन पातर कंबल इनकी जो है विधि पूर्वक इनकी प्रतिलेखना करे। उच्चारण पासवण खेलम सिंहान जल्लिय पासुअम परिलेहिता परिठावित संजय। संजय जो है उच्चार प्रसवण खेल नाक आदि का मैल, खेल गले का बलगम आदि, सिंघान नाक आदि का मैल, जल्लियम जल शरीर की मैल, पासुअम परिलेहिता किसी स्थान पर आसुक
स्थान की प्रतिलेखना करके परिठावित संजय, संजय जो है ऐसे स्थान पर परखे जहाँ किसी जीव की विराधना न हो। आगे कहा है कि पविसितो पराकारं पाणट्ठा भोय नस्सवा जयं चिट्ठे मियं भासे नाय रूपेशो मन करे। पविसितो पराकारं, गोचरी को गया हुआ साधु, पाणट्ठा भोय नस्सवा, पानी के लिए अथवा भोजन के लिए, परागारम, गृहस्थों के घर में पविसितु, प्रवेश करके, जयं चिट्ठे, जतना से खड़ा हो, नियम भाषे, परिमित प्रमाण पूर्वक बोले, जो बोले वे भी भाषा समिति पूर्वक बोले, नाया रूपेशो मन करे, रूप का जहाँ पर एक नाम दिया है लेकिन वहां पर शब्द रूप गंध रस स्पर्श आदि जो है कहीं पर भी अपने मन को अपने ना लगाए, उस ओर ध्यान ना दे। बहु सुने ही कंदे ही बहु अच्छे ही पिछाई नाय दिठं सुयं सब्बं भिक्खु अखाओ हरि बहु सुने ही कंदे ही। साधक जो आत्मा जो है कानों से बहुत कुछ सुनता है, बहु अच्छे ही पिछाई, आंखों से बहुत कुछ देखता है, नाय दिठं सुयं सब, मुझे सब कुछ देखा हुआ या सब कुछ सुना हुआ, भिक्खु अखाओ न अरिहय, भिक्षु जो है उसको कहने के योग्य नहीं है। वो सारी बातें जो सुनी है देखी है कहने वाली नहीं होती, कहने के योग्य दूसरे लोगों के समक्ष प्रकट करने वाली नहीं होती। के सुयंवा जयवा दिठं न लभिच्छोव घायं नय केण उवायण गिहि योगं समायरे। कोई बात सुनी है चाहे वो देखी है तो न लभिच्छो उव घायं, जो उपघात करने वाली है, दूसरे का उपघात उत्पन्न करने वाली है, जो मतलब किसी को परेशान करने वाली हो, ऐसी बात ना बोले। नायक कीर्ण उपायन, किसी भी उपाय से, गिहि योगम समारे, गृहस्थों के योग जो है, गृहस्थों के योग जो आरंभ समारंभ वाले कार्य हैं, साधु जो है उनका सेवन ना करे, उनका आचरण ना करे। नित्थान रस निजूढ़ं भद्रगं पावगं पीवा पुट्ठो वाभि अपुट्ठो वा लाभा लाभं न निदिसे। नित्थान रस निजूढ़ं, साधु जो है भिक्षा के लिए गया है तो कहते हैं पुट्ठो वाभि अपुट्ठो वा, किसी ने पूछा या नहीं पूछा तो इस प्रकार ना बोले। नित्थान, नित्थान भोजन जो है सर्वगुण संपन्न है, अच्छा है, जिसको कह देते हैं ऐसा भोजन हो, या रस निचूढ़, भोजन नीरस हो, रस रहित हो, भद्रगम पावगम पीवा, मतलब के सरस भोजन है, बड़ा अच्छा भोजन मिला, भद्र मिला है, भद्र मतलब अच्छा, पावगम जो नीरस अरस नीरस आदि है तो उसके लिए कहना जो अच्छा नहीं है। कहते पुट्ठो व अपुट्ठो व, किसी ने पूछा, पुट्ठो पूछा हुआ, अपुट्ठो नहीं पूछा हुआ, लाभा लाभम न निधि से, दूसरों के सामने लाभ और अलाभ का निर्देश ना करे कि मेरे को आज बड़ा अच्छा भोजन मिला, मेरे को आज अच्छा भोजन नहीं मिला, ऐसी बातें ना करे। आगे फरमाया नाय भोय नम्मी गिद्धो चरे उंचन अयम पीरो अपास्वं ने धुंजीजा किय मुदेसिया हरन। नाय भोजनम्मी गिद्धो, साधु साध्वी भोजन में वृद्ध न हो, चरे उंचम अयम पीरो, उंच वृत्ति जो सामुदायिक भिक्षा है, अनेक घरों से जो ली जाने वाली है, ज्ञात अज्ञात कुलों में समान भाव से चरे चले, अयंपीरो ना बोलता हुआ, मतलब के व्यर्थ, कोई व्यर्थ की बात ना करे, बड़ी सीमित बोलने की जरूरत पड़े तो सीमित भाषा में बोले, नहीं तो मौन रहे। तो इस प्रकार गोचरी आदि के लिए चाहे अपासुम ने भुलासुक है, सचित है, जाकीयम साधु के निमित्त खरीदा हुआ है, ओ देशियम जो साधु के निमित्त बनाया गया है, आहरम साधु के निमित्त साधु के स्थान पर लाया गया है, ऐसे भोजन को न भूलेगा, साधु ऐसा भोजन ना करे।
सन्निहिं च ने कुब्बीजा अणुमायंपि संजय मुह जीवी असंबद्धे अभिज जग निसीय सन्निहिं च ने कुब्बीजा अणुमायंपि संजय संजत जो है आहार आदि का अणु मात्र का भी सन्निहि सन्निधि संग्रह न कुब्बीजा न करे मुहा जीवी मूढ़ा जीवी सावध्य व्यापार से रहित जीवन व्यतीत करने वाला निर्दोष जीवन संयम जीवन व्यतीत करने वाला साधक असंबद्ध गृहस्थों से उचित अनुचित संबंध न रखे गृहस्थों से अनुचित संबंध नहीं रखने वाला केवल धर्म का संबंध है आए धर्म सीखें तो ऐसे मतलब के अनुचित संबंधों से रहित ऐसा जो है अविज जग निश्चय कहा जाता है सब जीवों की रक्षा करने वाला साधक ऐसा हो गृहस्थों के ऊपर अवलंबित न हो अवलंबित उनके ऊपर अपना सारा कुछ गृहस्थों के ऊपर ही ना टिके कहते हैं गृहस्थों से सहज निर्दोष जो मिले उस पर आश्रित रहे लेकिन मंत्र तंत्र आदि सदोष साधनों पर निर्भर ना हो लोह वित्ती सुसंतुठे अपिच्छे सुहरे सिया आसु रत्ने गच्छिजा सुच्चारण जीन सासण लोह वित्ती संयम के अनुकूल वृद्धि करने वाला प्रवृत्ति करने वाला संयम के अनुकूल आचरण करने वाला रूक्ष वृत्ति सुसंतुठे सदा संतुष्ट रहने वाला अपिच्छे जिसकी इच्छाएं बहुत अलग हैं अलग इच्छा वाला सुहरे सुहरे का सुख पूर्वक निर्वाह करने वाला थोड़े नहीं अपना निर्वाह करने वाला सिया होवे कहते हैं जिन शासन जिन शासन को सुन करके सुच्चारण जिन शासन को सुन करके आसु रत्न ने गच्छीना कभी भी क्रोध अवस्था में ना जाए कभी भी अपने आप को क्रोध के आवेश में ना लाए कान सुखे सद्देहि प्रेम नाभि निवेशाय दारुण कक्कसं फासं कायण अहि जासाय कान सुखे सद्देहि श्रोत्र इंद्रियों को जो सुख उत्पन्न करने वाले शब्द हैं उनके प्रति मतलब अपनी प्रशंसा के प्रति जो अपनी प्रशंसा अपने आप को बड़ी अच्छी लगती है ऐसे शब्दों के प्रति जो कानों को बड़े सुखद लगते हैं दूसरों की निंदा सुखद लगती है कहते इन ऐसे शब्दों के प्रति प्रेम नाभि निवेश है इनके प्रति राग भाव अपनी आत्मा में स्थापित ना करे यदि दारुण कक्कसं फासं यदि दारुण अनिष्ट शब्द है कर्कश स्पर्श है कायण अहि जासाय यदि ऐसा स्पर्श हो तो समता भाव से ये निर्जरा का कारण है ऐसा समझ करके उसको शांति से समाधि भाव से उसको सुने उसको सहन करे अहि जासाय सहन करे तोहं पिवासं दोषितं शिव उन्हं अराई भयं आहि जासे अब्बहियो तेह दुखं महाफलं तोहं क्षुधा भूख पिवासं प्यास दोषितं दुष्शय्या मतलब शैया आदि अनुकूल नहीं है शिवोन सर्दी है उन्ह गर्मी है अरति कभी पाप कर्म के उदय से कभी अनुकूलता नहीं होने से मन के अंदर अरति भाव आता है तो ऐसा भाव यदि आ जाए और भय की अवस्था बने अब ही व्यथित ना होता हुआ अहि आस से उनको समता से सहन करे कहते ऐसा क्यों देह दुखम महाफलम शरीर के माध्यम से जो आप कष्ट समता से सहन करते हैं वह महाफल का कारण है महाफल का मतलब महानिद्रा का कारण है अत्यंत कर्मों की निद्रा का कारण है ऐसे शांति से समता से समाधि भाव से उनको सहने का अभ्यास करे अथंगयमि आइच्छे पुरच्छाय अणुगये आहार मायं सब्बं मनसा विनय पथाई अथंगयमि आइच्छे जब आइच्छे आदित्य सूर्य अस्त को
मतलब अस्ताचल की ओर चला जाता है, मतलब सूर्य अस्त हो जाता है, पूर्वाच्छाय अणु गए, और उधर जब तक पूर्व में उदय नहीं हुआ है, मतलब सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले आहार मायंग, आहार मायंग, आहार आदि जो अशन पान खादम स्वादि में सब प्रकार का मनसा वीन पथ्य, उनका सेवन करने का करना तो दूर, मन से भी चाहना प्रार्थना ना करे। अतिंतिणे अचवले अपभासी मियासने अविज उयरे दंते थोवंग लद्धुने खिंसय। अतिंतिणे आहार न मिलने पर तंतनाहट, खिजे नहीं, जले नहीं, शांति रखे। तो अतिंतने अचवले, मन में आत्मा में किसी प्रकार की चंचलता न आए, स्थिर स्वभाव वाला बने। अपभाषी अल्पभाषी, पहले मौन रहे, जरूरत पड़े तो थोड़ा बोलने वाला हो। मी आसने, प्रमाण पूर्वक कम भोजन करने वाला होए। अविज उयरे दंते, उदर का दमन करने वाला हो। थोवं लद्धुने खिंसाए, यदि भिक्षा में अल्प मिला है, थोड़ा मिला है, तो न खिंसाए, गृहस्थ की या पदार्थ की निंदा ना करे कि कैसे लोग हैं, इनको इतना भी ख्याल नहीं है। तो ऐसे मन के अंदर निंदा आदि के भाव ना लाए, ना जवान के ऊपर ही लाए। साधु का संतोष धर्म है, जितनी समता रखेगा ये सारे का सारा संबर और निर्जरा का कारण है। आगे फरमाया ने बाहिरं परिभवे अत्तान समूह से सुव लाभे न मच्छीदा जच्चा तवसी बुद्धिये। साधु जो है न बाहिरं परिभवे, बाहिरं, बाहिरं का मतलब अपने से भिन्न किसी जीव का, न परिभवे पराभव तिरस्कार ना करे। अत्तान ने समूह से, अपने आप को न समूह से, अपने आप को बड़ा ना माने, अपनी प्रशंसा ना करे। सूय लाभे न मज्जिदा, सूय लाभे ज्ञान से, आहार आदि के यथेच लाभ से, मतलब इनके होने पर न मच्चिदा, मद ना करे। जत्था तवसी बुद्धि, ताप से, बुद्धि से, जाति से, इनसे भी न मच्चिदा, अभिमान ना करे। जैसे श्रुत श्रुत मद, श्रुत लाभ, जाति तपस्वी, ताप का, और बुद्धि ज्ञान का। कहते हैं जे आया, लेकिन इसके साथ ही जैसे 8 प्रकार का मद है, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य आदि। इस कोई भी बात विशेष है तो उसको पा करके मद ना करे, विनम्र बन के रहे। से जान म जानवा कट्टु अहम आहम्यं पयं संबरे किप्पम अप्पाणं हीयं तंगे समायरे। से जानवा अजानवा, साधु जानता हुआ या ना जानता हुआ। कट्टु अहम्यं पयं, अहम्यं पयं कट्टु, कोई अधार्मिक, संयम से विरुद्ध, धर्म से विरुद्ध, पदम पयम मतलब कोई कार्य ऐसा कट्टु हो गया है या किया है करके। क्षिपं संबरे क्षिपम अपान, क्षिपं जल्दी ही, क्षिपर जल्दी ही, अपान अपने आप को, संबरे उस अकार्य से अपने आप को पीछे हटा ले, पाप से पीछे हटा ले। बियंग तंग समाय रे, दूसरी बार उस पाप का आचरण ना करे। आगे फरमाया है अनायारं पर कम नेव गुहे न निन हवे सोई सया बियड़ भावे असंसत्ते जी इंद्रिये। अनायारं पर कमे नेव गुहे न निन हवे, सोई, सोई का मतलब पवित्र, शुचि, शुचि पवित्र मन वाला, पवित्र बुद्धि वाला, सया सदा बियड़ भावे प्रकट भाव वाला, जिसके हृदय में किसी प्रकार का मैलापन नहीं है, किसी प्रकार का कपट नहीं है, माया नहीं है, सरल है, असंसत्य, असंसत्य किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, बिल्कुल शांत चित्त, निष्प्रिय रहने वाला, जी इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीता है। अनायारं परकम, मानो कदाचित अनाचार का सेवन हो जाए या किया उसने,
तो नेव गुहे न निन्न हवे, उसको नेव गुहे उसको छिपाए नहीं, न निन्न हवे सर्वथा ही गुप्त ना करे, मतलब थोड़ा सा कह दिया, बाकी न नहीं कहा। जे है गुहन में आया है, और जो न निन्न हवे बिल्कुल उसको छिपा करके रखना, ऐसा भी ना करे। कहते हैं जैसे बच्चे के समान जैसी घटना घटी है अपने गुरु के आगे, उसको यथार्थ रूप में कह दे, गुरुजन जैसा उसका प्रायश्चित आदि दे, उसके अनुसार उसका आचरण करके अपनी आत्मा की शुद्धि कर ले, भगवान की वाणी का आराधक बने। अमोहं वयन पूजा आयर्यस महपणो काम परिगिज बायाए कमुना उव बायाए। कि अमोहं वयन पूजा, अमोघ वचन करे इनके, आर्यस महपणु आचार्य महात्मा के, आचार्य भगवंतों के वयन वचन को अमोहम पूजा व्यर्थ ना जाने दे, उनको सफलीभूत सफल करे, जैसा उन्होंने कहा है उनको स्वीकार करे, माने। काम परिगिच्छ वायाय, पहले कहा वायाय वाचा वाणी से, काम परिगिच्छ उनको स्वीकार करे, स्वीकार करने के बाद कमुना उवायाय, जैसा आचार्य भगवंतों का गुरुओं का निर्देश है उसी के अनुसार उसको कर्म से आचरण के रूप में उसको लाए, उन वचनों को संपन्न करे। आगे प्रमेय है अधुवं जीवियं नच्छा सिद्धि मग्गम बीजानिया वीणीय टिज भोगे सो आउं परिनियम अपनो। अधुवं जीवियं नच्छा, ये हमारा जीवन कैसा है, अध्रुव है, ये अस्थिर है, ये सदा रहने वाला नहीं है, ऐसा जान करके सिद्धि मग्गम बीजानिया, सिद्धि मार्ग को मोक्ष मार्ग को जान करके समझ करके कहते आओ परिनियम अपनो, अपनी आयु को परिमित जान करके, आखिर कितनी की लंबी आयु है, तो कहा इस आयु को परिमित थोड़ी जान करके बीणिया टिज भोगे सो, अपनी आत्मा को भोगों से निवृत्त करे, भोगों की ओर ध्यान ना दे, संयम और तप की ओर ही अपनी आत्मा को जोड़े। बलं थामं च पिहाय श्रद्धा मारुगम अपनो, खेतं कालं च भिन्नाय तह अपानं निजुंजाय। अपनो, अपनी आत्मा के बलं, बल को, बल मतलब इंद्रियों की शक्ति, उसको, थामं च शारीरिक शक्ति को, आगे पिहाय दे करके, श्रद्धा, श्रद्धा को, रुचि को, उत्साह को, आरुगम अपनी शारीरिक निरोगता को, इनको पिहाय दे करके, बल इंद्रियों का बल, थामन शरीर का बल, श्रद्धा उत्साह रुचि, इसको आरोग्य अपनी निरोगता को, अपनों अपने इन सब को पिहाय देख करके, खेतम कालम च भिन्नाय, ये क्षेत्र कैसा है, ये काल कैसा है, इसको जान करके, तह फिर अपान निजुंजे, अपनी आत्मा को धर्म कार्य में जोड़े। आत्मा का उत्साह निरंतर उत्तरोत्तर वर्धमान होना चाहिए, ये नहीं है कि कुछ समय तो इतना ऊंचे चढ़ गए और उसके बाद बिल्कुल नीचे गिर गए, अपनी ऐसी गति से चले निरंतर आगे से आगे धर्म आराधना में बढ़ता जाए, इस प्रकार अपने आप को धर्म से जोड़े। आगे प्रमेय है जरा जावने पीड़ई वाही जावने बठाई जा विंदिया ने हायंती ताव धम्मं समायरे। जरा जावने पीड़ई, जाव जब तक, जरा वृद्धावस्था ने पीड़ई, इस आत्मा को पीड़ित नहीं करती, इस शरीर के ऊपर बुढ़ापा जब तक नहीं आता, बाही जावने बढ़ाई, जब तक व्याधियां इस शरीर में बढ़ाई न बढ़ाई नहीं बढ़ती है, जहाँ इंद्रिया ने हायंती, जब तक इंद्रियां इनकी इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती है, ताव धम्मं समायरे, तब तक धर्म का आचरण कर लें, इनमें से एक भी आ गया तो आचरण में कठिनाइयां आएंगी। कहा है जब तक ये नहीं आते हैं, हम कह सकते हैं उस समय तक ज्यादा ज्यादा स्वाध्याय कर लो,
तपस्या कर लो, सेवा कर लो, जितनी जो करेंगे उतना आत्मा को लाभ होगा। इनमें से यदि कोई भी बुढ़ापा आ गया, व्याधि आ गई, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई, स्वाध्याय में कठिनाई आएगी, तपस्या में कठिनाई आएगी, सेवा आदि कार्यों में कठिनाई आएगी, संयम में कठिनाई आएगी, तो इसलिए जब तक ये नहीं आते तब तक ये निर्ग्रंथ धर्म जो है इसका आचरण करते। आगे फरमाया है, कोहं मान च मायं च लोभं च पावबद्धनं बमे चतारि दोषेउ इच्छन्तो ह्यमप्पणो। कोहं मानं मायं च, कोहं क्रोध, ये द्वितीया की एक वचन है। क्रोध को, मानं मान को, मायं च और माया को, लोभं च और लोभ को क्या जान करके, पाव बढ़न, जे पाप को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा जान करके बमे चतारी दोषे हो, इन चारों दोषों को बमे परित्याग, इनका बमन कर दे, इनका त्याग कर दे। चतारी दोष से, उन चारों दोषों का, कौन से दोष, जो पाप को बढ़ाने वाले हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इच्छन्तो हियम अपनो, अपनो हियम इच्छन्तो, जो अपनी आत्मा का हित चाहता है वह इन चारों दोषों का बमन कर दे, परित्याग कर दे। अब प्रश्न उठता है कि ये क्या नुकसान करते हैं ये चारों कषाय जो हैं। कोहो की पणासै मानो गिनय नासनो, माया मित्तानि नासै लोभो सब विनाशनो। कोहो की पणासै, क्रोध प्रीति भाव का विनाश करता है। मानो विनय नाशनो, मान विनय भाव का नाश करता है, विनय को नष्ट करता है। माया मित्तानि नाशे, माया मित्रता को नष्ट कर देती है। लोभो सब विनाशनो, लोभ तो सारे श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुणों को नष्ट करने वाला है। अब इनको कैसे दूर किया, इन कषायों को कैसे नष्ट किया जाए, इन बातों का अभ्यास करने से जो आगे बताई जा रही है इनको नष्ट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। कि उब समेण हणे को हम मान मत्तव्या जीणे, मायं च अज भावेण लोभं संतोषाओ जीणे। उपशम भाव से, शांति रखने से, हने को हम, क्रोध का हनन करे, क्रोध का घात करे, क्रोध को नष्ट करे शांति भाव से। मान मत्तव्या जीने, माधव को मृदुता, मार्दवता, इस गुण से जीने जीते। मान को मृदुता, विनम्रता से जीते। मायं च अजव भावेण, और माया को आर्जव, आर्जव भाव से जीते। आर्जव भाव, आर्जव ऋजुता, सरलता के द्वारा जीते। लोभं संतोषो जीने, लोभ को संतोष के द्वारा जीते। आगे फिर फरमाया कि ये चारों कषाय क्या करने वाले हैं। ओहो या मानो या अनिगहिया, माया या लोभो या पवढ़माना, चतारी एक कसिना कसाया, सिंचन्ति मूलाय पुनः भवस। कोहो या मानो या अनिगहिया, क्रोध और मान, अनिगहिया, अनिर्गृहित, मतलब कि जिन्होंने क्रोध मान का निग्रह नहीं किया। माया या लोभो या पवढ़माना, जिनके माया और लोभ जो है बढ़ते जा रहे हैं। अनिगृहित क्रोध, मान और प्रवर्धमान, बढ़ते हुए माया लोभ। चतारी ए कसीना कसाया, ए चतारी, ये चारों कसीना, कसीना कृत्सना, संपूर्ण, पूर्ण के पूरे कसाया, जो कषाय है चारों कषाय। सिंचन्ति मूलाय पुनः भवस, पुनः भवस मूलाय सिंचन्ति, पुनर्भव, संसार के जहाँ बार बार जन्म होता है, जन्म के बाद फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, ऐसे अनादि काल से चलता आ रहा है। तो कहा ऐसे पुनर्भव इस संसार वृक्ष के मूल को, जड़ों को जो सिंचन्ति, सींचते हैं चारों कषाय। फिर आगे फरमाया है, रायणीयेषु वीर्यं पौंजे, थुव शीलयं संयं ने हाव इज्जा, कुम्मुव अलीन पलीन गुत्तो, पर कमिज्जा तव संजममि। रायणीयेषु,
रातनिक रातनिक जो दीक्षा वृद्ध है, दीक्षा से बड़े हैं, उनके प्रति विनयम पहुंचे, विनय का प्रयोग करे, उनके प्रति विनम्र बन के रहे। धूपशील्यं स्वयं हाव इच्छा, धूपशील्यं ध्रुवशीलता को, शील संबंधी दृढ़ता का कभी भी ह्रास ना होने दे। शील के प्रति मतलब के जो 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इनके प्रति ध्रुव हो, दृढ़ हो, इनमें किसी प्रकार की शिथिलता न आने दे। तो कहा संयम ने हाव इच्छा, इस ध्रुवशीलता का सदा, इसका मतलब क्या, इसमें ह्रास ना होने दे। उम्मुव अलीन पलीन गुत्तो, जैसे कछुआ अलीन पलीन गुत्तो, किसी प्रकार का भय आ जाता है तो अपने हाथ पैर गर्दन आदि जो है अपने खोल में ले लेता है। तो इसी प्रकार अपनी 5 इंद्रियों को, मन को, इनको अपने बस में रखे। इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों में किसी प्रकार की चंचलता आदि ना आने दे। कुंभ कछुए के समान जितेंद्रिय बने। परक मिज्जा तब संयमी, तप और संयम में पराक्रम करे। अपनी शक्ति का प्रयोग जो है तप की आराधना में, संयम की आराधना में अपने अपने बल का प्रयोग करे। नितंग चने बहु मन्निचा, सप हासं विवज्जाए, मीहो कहाहिन रमे, सज्जायमी रहो सया। नितंग चने बहु मन्निचा, साधु साधुयां जो है निद्रा को बहुमान ना दें, निद्रा को ज्यादा ज्यादा सम्मान ना दें। नींद जितनी आवश्यक है उसको लेकर के उसके बाद अपने स्वाध्याय आदि धर्म क्रियाओं में निरत हो जाए, लग जाए। सपहासम विवज्जय, प्रहास प्रिय, मतलब के किसी का मजाक आदि ना करे, इनको छोड़ देवे। मीहो कहाहिंग न रमे, मीहो का मतलब परस्पर आपस में कहाहिंग, जो ऐसी कथाएं विकथाएं हैं उन विकथाओं में रमण ना करे। सज्जायमी रो सया, लेकिन स्वाध्याय में सदा रत रहे। क्योंकि पहली जो 3 बातें हैं ये तो धर्म ध्यान में, स्वाध्याय में, साधना में विघ्न डालने वाली है। लेकिन स्वाध्याय जो है आत्मा को आरत ध्यान, रौद्र ध्यान से बाहर निकालता है। स्वाध्याय धर्म ध्यान के अंदर लाता है, आत्मा को जानने का, देखने का अवसर मिलता है कि मुझे क्या करना है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। और स्वाध्याय के अंदर अपने आप को 18 पापों से बचा करके रखता है। तो इस प्रकार कहा है कि सज्जायमी रहो सया, स्वाध्याय में सदा रत रहे। जोगं च समण धम्ममि, जुंजे अनलसो ध्रुवं, जुत्तोय समण धम्ममि, अट्ठम लहई अनुत्तरम। आगे कहा है कि जोगं च समण धम्ममि, जुंजे अनलसो ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब जहाँ सदा काल। योग अपने योगों को, मन को, वचन को, काया को, समण धम्म में, श्रमण धर्म में झुंझे छोड़े, अपने योगों को श्रमण धर्म में लगाए। श्रमण धर्म जैसे 10 प्रकार का जति धर्म है, खंति, मुक्ति, अद्वे, मध्वे, लागवे, सच्चे, संयमे, तवे, जियाय, ब्रह्मचर्य वासे, इन 10 प्रकार के जितने श्रमण धर्मों में 5 महाव्रत हैं, 6 रात्रि भोजन का त्याग है, आगे 5 समिति है, 3 गुप्ती है, इनका पालन करने में इनका सदा अपने आप को लगा करके रखे। अनलसो, इसमें किसी प्रकार का आलस न आने दे। जुत्तो या धम, श्रमण धम्म में कहा, श्रमण धर्म से अपने योगों को अपनी आत्मा से जोड़ेंगे तो क्या होगा। कहा कि जुत्तो या श्रमण धम्म में, श्रमण धर्म में जुड़ा हुआ जो साधक साधु साधवी है, अठंग लहई अनुत्तरंग, अनुत्तर अर्थ को प्राप्त करता है। अनुत्तर अर्थ आत्मा का क्या है, अनुत्तर अर्थ सर्वोत्तम है, वह तो सिद्ध गति है। लेकिन अनुत्तर आगे से आगे उसका ज्ञान जो है वह आगे से आगे बढ़ेगा, उसका क्षोभ बढ़ेगा, श्रद्धा निर्मल होगी, चारित्र निर्मल होगा, तप निर्मल होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ एक दिन सिद्ध गति का अधिकारी हो जाएगा। यह लोग पारत हियं चेण गच्छाई सुगई,
बहु स्वयं पचो वासिदा पुच्छिज अर्थ विनिच्छय। कहते जेण यह लोग पारत यह लोग पारत इस लोक में, पर लोक में जो हितकारी है, जो हितकर है। कहते हैं जेण गच्छै सुगयम, इस लोक में परलोक में जो आत्मा के लिए हितकारी है और जिसका आचरण करने से, जिनके सानिध्य से आत्मा गच्छै सुगयम, आत्मा सुगति को प्राप्त करती है। बहु स्वयं पज्जु वासिजा, बहु श्रुत की उपासना परिउपासना करे, परिउपासना करता हुआ जो है उच्छिद अर्थ विनिच्छियम। कहते हैं पर उपासना करता है अर्थ विनिश्चय, शास्त्रों के संबंध में, तत्वों के संबंध में निश्चय करे कि ये कैसे है, ये कैसे है, कैसे जो जो शास्त्रों की बातें हैं उनके संबंध में जाने। तो कहा है कि यह इस लोक में परलोक, यह लोक पारत ही, इस लोक और परलोक के लिए जो हितकारी है, जिसके आचरण करने से आत्मा सुगई गच्छाई, आत्मा सुगति सदगति को जाता है। ऐसे बहु स्वयं पच्चु वासिचा, ऐसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मा जो है बहुश्रुत की पर्युपासना करे। और पुच्छिज अर्थ विनिश्चय, पुच्छिज मतलब पूछे, क्या अर्थ विनिश्चय, अर्थ विनिश्चय, अर्थ विनिश्चय मतलब कहा जाता है अर्थ जुत्ताणी सिक्खीजा निरठाणियों बचाए, अर्थ युक्त जो है, जो आत्मा को मोक्ष मार्ग बतलाने वाले हैं, जहाँ पर तत्वों का ज्ञान है, इनके संबंध में पूछे। और जो अनर्थ की बातें हैं बिना मतलब की, उन बातों को छोड़ दे। आगे फरमाया हथं पायं च कायं च पानी हाय जी इंद्रिये अलीन गुत्तो निसिये सगासे गुरुनो मुनि। हथं पायं च कायं च, हाथ, हथं पायं पैर, कायं शरीर, पाणिहाय जी इंद्रिय, जी इंद्रिय जीत इंद्रिय, पाणिहाय, पाणिहाय मर्यादित करके, अपने बस में करके, अलीन गुत्तो, अलीन गुत्तो उपयोग पूर्वक, मतलब के अपने अंगों पांग जो है अपने वश में है, अपनी इंद्रियां वश में है। तो ऐसा करके निसिये सगा से गुरुनो मुनि, मुनि जो है गुरुओं के सगा से सन्निधि, उनके समीप में, उनके सानिध्य में निसिये बैठे। इस प्रकार 45वीं गाथा तक हो गया। अब इसके आगे कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। जिनवाणी का लाभ लिया। अब गुरुदेव मंगल पाठ सुनाकर हम सबको की बात करेंगे। गुरुदेव मंगल पाठ की कृपा कीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो गर्थायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो पारो साव पावकन सनो मंगलान संगे पड़मंदोई मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो नमो मंगलम। चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो नमो लोकोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली नाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव सानी आठ।